अस्सलाम वालेकुम। खालिद खान आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और पुश्तूनों का मुकदमा सैलाब के हवाले से तो मैं कल से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, उठा रहा हूँ अपने जो हमारे मसाइल हैं। लेकिन कल तो मैंने हुकूमत से भी बात की थी और आम पाकिस्तानियों से। लेकिन आज मैं खुसूसी तौर पर बात करना चाह रहा हूँ हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी नॉलेज में यकीनन है कि खैबर पुख्तनख्वा इस वक्त ज़ेर आब है और मोर देन 70% एरियाज जो हैं वहाँ पे कुदरती आफात सैलाब और ये तबाहियाँ आई हुई हैं। और मौसम के हवाले से जो पेशगोइयाँ हो रही है तो मज़ीद बारिशों, सैलाब और क्लाउड बर्स्ट के जो ख़तरात है वो अपनी जगह पे हैं। अभी तक हमें पाकिस्तानी नहीं समझा गया है और उस तरह से वफाकी हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की है और दीगर तीनों सूबाई हुकूमतों ने भी उस तरह से साथ नहीं दिया है। लेकिन इस वक्त एक अहम मौजू पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। रिस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा यहाँ खर्च आ रहा है क्योंकि हमारे बदकिस्मती से जो गुज़श्ता 13 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है और उसमें हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी जो एक आदत है, उनका एक शुगल मेला लगता है कि हर चंद दिनों बाद उनको एक खुशियारी आ जाती है और कि नंबर 804 को छुड़ाने के लिए वो हल्ला बोलते हैं, इस्लामाबाद पे दावा बोलते हैं। तो जनाब गुज़िश्ता वक्तों में जब वो उन्होंने ऐसा हमला किया था वज़ीर आला साहब की क़ियादत में पीटीआई ने, तो वहाँ दीगर साजो सामान और अफराद के साथ जनाब रेस्क्यू की गाड़ियाँ जो हैं वो भी बंद की गई थी रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थाना जात में। लोगों की तो शायद ज़मानतें हो गई हैं जो सरकारी लोग थे, उन्हें भी हुई हो तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। गुजारिश ये है कि आपका झगड़ा अगर चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अगर आप लोगों की सियासी इख्तिलाफात हैं वज़ीर आला साहब के और आपके, तो आप जाने और आपके इख्तिलाफात जाने, उसकी सज़ा हमारे खैबर पुख्तनख्वा के अवाम को मत दीजिएगा। वो जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे जो बंद की गई हैं, खुदारा उस पर डिसीजन लेके वो गाड़ियाँ सूबाई हुकूमत की रेस्क्यू 1122 के हवाले कीजिए। हम यहाँ इंतहाई मुश्किलात में, देखिए जुबान बेजुबान गाड़ियाँ हैं उनको तो आपने बंद कर दिया है, लेकिन अली अमीन गंडापुर और दीगर लोग जो अदालतों को भी मतलूब है, इश्तारी भी हो चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको न कोई गिरफ्तार कर रहा है, उन पे छापे मारे जा रहे हैं। बल्कि यहाँ तो उन्होंने सेम हाउस को एक ज़माने में अला का गैर बनाया था, फिर बदकिस्मती से अदालतों से भी रिलीफ मिल रहे हैं। तो ये तो जनाब आप अशराफिया के हुक्मरान तबके की आपस की मिली भगत है। आप एक दूसरे के दोस्त हो, उठते बैठते हो, खाती पीते हो, रिश्तेदार हो, आपके मफादात एक जैसे हैं। सारा मसला तो हम आवाम की लीजिए, हमारे यहाँ एक तरबूज हिंदवाना हम उसे कहते हैं, मुझे उसकी उर्दू नहीं आती। तो एक साहब थे, उन्होंने हिंदवाना खाया था और साथ में दही दूध भी लिया था, तो उनके पेट में दर्द हुआ। तो जब लोगों ने कहा कि आपने ऐसी क्यों किया, हिंदवाने और दूध दही का तो आपस में इनका तो नहीं लगता, उस बंदे ने कहा इनके आपस में खूब लगती है, सारा बहाना हमारे लिए है। तो आप अशराफिया तो एक ही लोग हो, एक ही कुंभ हो, एक ही खानदान हो। तो जनाब इस पे आप समझते होंगे पंजाब में ऐसे होता है कि नहीं, लेकिन हम ऐसी जूली फैलाते हैं हमारी रेस्क्यू की गाड़ियाँ वापस कर दें, हम यहाँ सैलाब में डूबे हुए हैं।